तो एक वीडियो हम आपके पास लेकर के आए हैं जो है झारखंड के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्यौहार जिसका नाम है सरहुल। जिसका नाम क्या है? तो सरहुल है। सरहुल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या खासियत है इस पर्व में। यहाँ पे है कि सरहुल यह जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस सरहुल को और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी बोलते हैं। संथाल लोग इसको बा पर्व बोलते हैं। संथाल लोग इसको बा पर्व बोलते हैं। खड़िया लोग इसको जकोर बोलते हैं। यह 3 तरह को इसका नाम दिया गया। इसका और बोलते हैं फूलों का त्यौहार भी इसको बोलते हैं, फूलों का पर्व। और क्या बोलते हैं, यह प्रकृति से संबंधित एक त्यौहार है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वो एग्जाम में आएगा कब मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को चैत्र में मनाया जाता है। इस पर्व में साल वृक्ष को पूजा किया जाता है। और यहाँ पर बताता है कि आदिवासी ऐसे मानते हैं कि साल वृक्ष में उनके देवता निवास करते हैं। उनका मानना है कि साल वृक्ष में हमारे देवता वास करते हैं। उस देवता का नाम है बोंगा। बोलते हैं यह फूलों का त्यौहार है। यह बसंत के मौसम में मनाया जाता है। यह साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। उस समय साल में नए नए फूल आते हैं साल वृक्ष में। जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। बोलते हैं यह पर्व कितने दिन तक तो चलता है? तो यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। फर्स्ट दिन क्या होता है? तो फर्स्ट दिन मछली के अभिषेक किया हुआ जल को पूरे घर में छिड़कते हैं। और दूसरे दिन क्या किया जाता है? दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। उपवास रखने के बाद गांव के पुजारी घर घर जा कर के साल के फूल को सभी के घर की छत पर लगाते हैं। तीसरा दिन क्या होता है? तो बोलते हैं पाहन, मतलब पुरोहित। पाहन को पुरोहित बोलते हैं। शरणा स्थल पर, पूजा स्थल पर सरेय के फूल मंगा करके जिसको पूजा की जाती है। और पाहन उपवास रखते हैं। साथ ही मुर्गा की बलि दी जाती है। और चावल मुर्गा को मिला कर के जो खिचड़ी बनाया जाता है उस खिचड़ी को बोलते हैं सूड़ी। क्या बोलते हैं? तो सूड़ी बोलते हैं। और वह खिचड़ी को प्रसाद मिला करके सभी को वितरण किया जाता है। चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन बोलता है गिड़वाना नामक स्थान पर सरहुल फल को विसर्जन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल का जो फूल चढ़ाए थे उसको विसर्जन करते हैं। और परंपरा के आधार पर उस दौरान पुजारी क्या करते हैं? 3 मिट्टी का पात्र लेते हैं, घड़ा लेते हैं। उस घड़ा में ताजे पानी झरने से भरते हैं। और अगले दिन प्रातः तक मिट्टी के तीनों पात्र में पानी भर के रखा जाता है। और उससे भविष्यवाणी होती है। बोलती है कि अगर पात्र का जो मिट्टी का घड़ा था उस मिट्टी के घड़े का पानी अगर कम हो जाती है तो अकाल होगी। और घड़े में पानी सामान्य रहता है तो अच्छा उत्तम वर्षा होने का संकेत है। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीण द्वारा सरना पूजा स्थल को घेरा जाता है। इस तरह से आज हम आपको सरहुल पर्व के बारे में बताएं। हमारे वीडियो को आप ध्यान से सुने। अगर आपको सुनने में कठिनाई हो रही तो हमारे वीडियो को अच्छा से देखिए। हम आपको जूम कर करके इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हाँ, मुख्य इसमें पर्व आएगा। एग्जाम में आता है कि खद्दी किस में बोला जाता है? उराम में। बा किस में बोला जाता है? तो संथाल में। जकोर किस में? खड़िया में। कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। फर्स्ट दिन क्या होता है? तो मछली का अभिषेक से जल में छिड़काव होता है, घर में छिड़काव होता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। पुजारी सबके घर में जाकर सरेह के फूल को खोजते हैं। तीसरे दिन पुरोहित पूजा स्थल में जाकर के सरेह के फूल को पूजा करते हैं और मुर्गा की बलि दे करके चावल और मुर्गा का जो खिचड़ी बनाते हैं उसको सूड़ी बोलते हैं। चौथे दिन गिड़वाना नामक स्थान पर सरहुल का विसर्जन किया जाता है। और झरने से ताजे पानी 3 घड़े में लाया जाता है और घड़े को अगले दिन तक रखा जाता है। अगर घड़ा सूख जाता है तो अकाल होने की भविष्यवाणी होती है। घड़ा नहीं सूखता तो अच्छे बारिश होने की भविष्यवाणी होती है। यही मुख्य इसमें प्रश्न आएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।